देखिए जो 1950s का दौर है हमारा, हम जो भी डेटा एनालिसिस करते हैं, हम डेटा एनालिसिस करते हैं कब का, 1950s का हम एक तो डेटा देखते हैं, 1980s का हम एक डेटा देखते हैं और 1990s का हम डेटा देखते हैं एंड फाइनली 2000 का डेटा को जो है हम जो है कंपेयर मेनली करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1950s का देखें तो इस टाइम का डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था एंड थोड़ा सा ये इम्प्रूव होता है, आपको होते हुए दिखाई देगा इन 1980s के दौर में। ओके, सो अगर हम 1980s की बात करें तो उस टाइम पे जो है हमारा जो नेशनल इनकम था वो इंक्रीज हो गया एट द रेट ऑफ 5.5% पर एनम। तो ये जो था बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था हमारा। अगर हम 1950 से कंपेयर करें, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तक हमारा ग्रोथ चला गया था, बहुत ही ख़राब सिचुएशन था। और 1980s में जो है ये ग्रोथ देख के हमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा लगा। बट इसके बाद क्या हुआ, 1980s के बाद जो है हमने जो है बहुत सारा जो है जो प्लानिंग है, 5 ईयर प्लान्स जो है हम लेके आए एंड 1980s के बाद ये थोड़ा सा जो है हमारा गड़बड़ जो है होता हुआ हमें दिखाई दिया। गड़बड़ इसलिए होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हमें पैसा चाहिए था। ओके, आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना था। हमने ये जो पॉलिसीज़ बनाई थी, हम जो मॉडल फॉलो कर रहे थे, उस मॉडल में यही था कि भाई आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ना उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट उस चक्कर में क्या हो गया कि हम जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अब देखो हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो वैसे ही कंगाल थे, हमें बाहर से पैसा लेना पड़ा। तो बाहर से हमने इतना ज़्यादा पैसा ले लिया कि हमारा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस ही होगा चला, हमारा फिजिकल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे प्रॉब्लम जो है हमें फेस करना पड़ा। ऐसा स्थिति आ गया कि हमने बहुत ही ज़्यादा उधारी ले ली थी। इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमने क्या किया था, हमने बहुत ज़्यादा उधारी जो है बाहर से ले लिया था। और हमने देखो, हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि भाई जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा। बट वो जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पे हो रहा था और उससे ज़्यादा तो हमारा भाई नुकसान ही हो रहा था। एंड नुकसान में भी आपको दिख ही रहा है, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस, फिजिकल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का जो है हमें सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जो है थ्रू आउट 1980s ये जो फिजिकल हमारा जो स्टेटस है, जो फिजिकल हमारा जो हेल्थ अगर हम बोले, फिजिकल सिचुएशन अगर हम बोले, वो बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा से और ज़्यादा बदतर होता हुआ चला जा रहा था। ओके, जॉब बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था। एंड 1991 जून 1991 का अगर हम फिगर देखें तो उस टाइम जो है इतना बुरा हमारा सिचुएशन हो गया था कि भाई हम जो है अपना उधारी देने के काबिल भी नहीं थे, इतना ज़्यादा एकदम हम जो है डिफ़ॉल्ट। जो कंट्रीज़ देखो अपना पैसा, हम अगर उधारी ले, अगर आप भी अगर बैंक से लोन लो कार लेने के लिए, कार लेने का लोन लिया बट आपने इंस्टॉलमेंट आप भर नहीं पा रहे हो, एकदम कंगाली पे हो, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को जो है खाने पीने के पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा लोन का पैसा कहाँ से दूँ, तो मैं एकदम जो है कंगाल हो चुका हूँ, आप जो है डिफ़ॉल्ट कर दोगे पेमेंट्स को। तो यहाँ पे हम भी जो है उसी सिचुएशन में आ गए थे कि एक EMI भरने के हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि फिगर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया था। अगर आप जो है देखो, अगर आप एक हाउस भी लेते हो, हाउसिंग लोन भी लेते हो, तो आपका महीने का जो है 25-30 हज़ार का तो EMI ही बन जाता है। अब आप सोचो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री ने इतना बहुत ही बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लिया हुआ था। कोई ऐसा नहीं कि 10-20 लाख का लोन लिया, बहुत ह्यूज, करोड़ों में, बिलियंस में जाते थे ये फिगर। बहुत बड़े लोन का EMI वगैरह भी जो है आपको जो रीपेमेंट करना होता था वो भी बड़े फिगर्स बनते थे और हम वो भी नहीं कर पा रहे थे। एंड हम जून 1991 की अगर हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा बुरा हमारा सिचुएशन हो गया था। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ वगैरह की बात करें तो ग्रोथ भी, जो ग्रोथ रेट है हमारा 1991-92 का, अगर हम फिगर्स की अगर हम बात करें, फिगर्स ही बताते हैं कि हमारा ग्रोथ जो रेट था वो हमारा 0.5% तक जो है वो चला गया था। एंड जो रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें वो 0.6% जो है हमारा जो है हो गया था। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी जो है बढ़ता चला जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ के कितना हो गया, इन्फ्लेशन का रेट हमारा पता है 1991 में कितना था, अगस्त 1991 में हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट था इट वॉज 16.7%। बाप रे, 16.7% का हमारे सामने फिगर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिगर है। ओके, एंड हमारा गवर्नमेंट ने जो है थोड़े बहुत जो है इमरजेंसी एक्शंस लिए थे इसको टैकल करने के लिए।
थोड़ा बहुत यानी कि डीवैल्यूएशन, रुपये का डीवैल्यूएशन करना पड़ा 18% तक। बट उन सब से जो है कुछ जो है खास हमें जो है फ़ायदा जो है वो देखने को नहीं मिला। हमने शिपमेंट ऑफ गोल्ड भी किया जिससे कि हमने $600 मिलियन रेज भी किए, बट उससे जो है वो बस हमारे लिए एक टेम्पररी सोल्यूशन ही था उस हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधारी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बुरा कंडीशन था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमें लगा कि भाई हमें जो है कुछ नया करना चाहिए। हमने जो स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं ना, वो स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। एंड ये रियलाइज़ हुआ हमें 1980s और 1990s के दौर में। 1990s तक जो है हमें भाई ये समझ आ गया था कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ तो गड़बड़ है। ओके, एंड गवर्नमेंट ने भाई एक्शन लेने की कोशिश की, पर वो भी जो है वो भी फ्लॉप निकला। ओके, अब इतना बड़ा सागर में एक बूंद की तरह हो गया वो जो एक्शन ले रहे थे। ओके, तो बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल था हमारा उस दौरान। देन जो है गवर्नमेंट ने एक नया प्लान सोचा कि एक नया स्ट्रेटजी अपनाने का सोचा, एंड दिस स्ट्रेटजी वाज कैरेक्टराइज्ड एज द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी। ओके, एंड इसको जो है क्योंकि 1990s में ही इसका जो है ये प्रॉब्लम जो है हमें दिखने लगा, तो 1990s में ही ये वाला सोल्यूशन भी हमने, ये जो स्ट्रेटजी है हमने अपनाने की कोशिश की, विच वॉज एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी। ओके, एंड इसमें क्या किया गया, हमने क्या चीज़ मेनली करा, इसमें मेनली दो चीज़ें फॉलो करी। एक तो एक मैक्रो इकोनॉमिक जो है हमारा उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो नंबर 1 वॉज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड नंबर 2 वॉज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये दोनों चीज़ जो है हमने करने की कोशिश करी। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में हमने क्या किया, हमने मेन फोकस हमारा था कि भाई जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको हम स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि वही हमारा प्रॉब्लम दे रहा था। जो इन्फ्लेशन का रेट है वो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, उसका फिगर जो है बहुत प्रॉब्लमैटिक फिगर हो गया था। आगे के सेशन में जब हम रिव्यू देखेंगे 50 ईयर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया का, उसमें हम देखेंगे कि भाई ये फिगर जो है कहाँ तक पहुँच गया था। बहुत ही खतरनाक लेवल पे ये इन्फ्लेशन का हमारा फिगर जा रहा था। और अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ फिगर था। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में वी वांटेड अ स्टेबल फिगर्स ऑफ बोथ दिस इन्फ्लेशन एज वेल एज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, हमें यहाँ पे एक स्टेबल फिगर चाहिए था, एक लो एंड स्टेबल फिगर। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हाई फिगर हो, इन्फ्लेशन वगैरह का जो है एक लो और एक स्टेबल फिगर जो है हमें इन दोनों का चाहिए था। सेकेंड, अगर हम बात करें जो है हमें चाहिए था एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तभी हो सकता है जब आप जो है स्ट्रक्चर में, चीज़ों के स्ट्रक्चर में ही चेंज करो। उसमें जो है लिबरलाइजेशन वगैरह जो है उन सब का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आता है, जो कि जो इकोनॉमी का जो सप्लाई साइड है उसको केटर करता है। ओके, इकोनॉमी में देखो दो साइड होते हैं, एक डिमांड साइड होता है और एक सप्लाई साइड होता है। यहाँ पे सप्लाई साइड को जो अगर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा तो आपको उसमें जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो लाना ही पड़ेगा, उसी से आपका जो है सप्लाई साइड जो है वो इम्प्रूव होगा। अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें, मेन हमने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखे। चेंजेस वर मेड इन द ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स। यहाँ पे जो है ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो में जो है डिफरेंट तरीके के रिफॉर्म्स वगैरह लेके आए थे। इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन जो हमने करा, फिर हमने पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट ये भी हमने किया, एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म किया, जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनमें भी हमने रिफॉर्म किया, डिफरेंट तरीके के जो डीरेगुलेशन है वो सब भी हमने किया। तो ये सारा चीज़ें जो है हमारे किस में आता है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसमें आता है। अगर हम बात करें कि भाई ट्रेड रिफॉर्म्स में जो है हमने जो है मेन फोकस यही रखा कि हम एक ओपननेस का सिचुएशन लाए। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा इकोनॉमी बंद पड़ा हुआ है, हमारा सारे जो है सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, ऐसा नहीं। हम एक ओपननेस चाहते थे, और हम चाहते थे कि एक बहुत ही अच्छा जो है एक ओपननेस का बहुत ही पॉजिटिव जो है एक माहौल हमारा बने। और जो कंट्रोल्स हैं, देखो पहले जो था बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स था, उन सारे कंट्रोल्स को जो है मेनली हटा दिया गया। लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए, और सबसे पहले लिबरलाइजेशन जो है, अगर आप लिबरलाइजेशन की बात करो वो तो हमें जो है इंडस्ट्रीज़ में ही मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन वगैरह किया। अगर हम यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, ओपननेस लाने के अगर हम बात कर रहे हैं, तो ओपननेस में जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एक्सचेंज रेट रिजीम है हमारा, उसमें थोड़े चेंजेस लाए गए।
यानी कि रुपी जो है, रुपी को हमने फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया अपने करंट अकाउंट्स ट्रांजैक्शन के लिए। तो जितने भी हमारे जो है करंट अकाउंट, देखो एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो फॉर ऑल द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रुपी वॉज नाउ फुल्ली कन्वर्टेबल फॉर योर एंटायर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। नाउ अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसको भी जो है काफ़ी हद तक जो है, ऐसा नहीं कि पूरा भी नहीं, 100% भी नहीं, बट काफ़ी हद तक जो है इसको जो है डीरेगुलेट भी कर दिया गया था। और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अब देखो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है उसमें भी जो है काफ़ी सारा आपको जो है चीज़ें जो है वो अच्छी कर दी गई थी। बहुत पहले सारा चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है हर जगह पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था, बहुत ज़्यादा आपको जो है फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप देखो, आप स्टार्टअप्स वगैरह की बात करो ना, आज के डेट में एक स्टार्टअप खोलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट अगर आप कंपेयर करो ना कि 1990s में क्या चल रहा था, उस दौरान तो भाई स्टार्टअप का कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। पहली बात तो जो काफ़ी सारे सेक्टर्स थे वो तो बंद थे, इट वाज ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। ओके, उन सेक्टर में तो आप घुस ही नहीं सकते थे, चाहे आप अगर आप चाहो भी तब भी नहीं उस सेक्टरों में घुस सकते थे। प्लस जो बचे हुए सेक्टर थे उसमें काम करना इतना मुश्किल था ना, इतने सारे रूल्स, इतने सारे रेगुलेशन, इतने सारे लाइसेंसिंग लाओ, ये लाओ वो लाओ, पेपर बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट के चक्कर काटते रहो ऑफिस में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो जिसके कारण जो है लोग आ भी नहीं रहे थे, नए नए इंडस्ट्रीज जो है प्रॉपर से चल नहीं रहे थे। बट उन सबको जो है उन सब में चेंजेस लाया गया, उन सबको जो है फिर से एक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया, जो लाइसेंसिंग वगैरह है उन सबको जो है हटा दिया गया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थे, बहुत सारे रेगुलेशन, लाइसेंसिंग को हटाया नहीं, लाइसेंसिंग को लिबरलाइज कर दिया। ओके, बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उन सबको हटाते चलेगा। और काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स थे, काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर थे, ऐसे चीज़ें थे जो रिजर्व थे कि खाली पब्लिक सेक्टर ही उनमें घुस सकता है, बट उसको जो है अगेन जो है उनको हटा दिया गया और प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है उसमें इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल सिस्टम की, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा ओपन बनाने के लिए जो है हमने बहुत सारे जो है चीज़ें कही, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एरियाज थे जो है लॉस में चले जा रहे थे, क्योंकि हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उन चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि भाई जो डूएबल चीज़ें हैं उसको आप जो है ध्यान दोगे तो वो प्रॉफिट में चली जाएंगी। तो इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर को भी हम जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, उसकी एफिशिएंसी जो है हम लोग बढ़ाना चाहते थे। तो इसके अलावा अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, जो रेशियोज होते हैं, आपका CRR होता है, आपका SLR होता है, इनको जो है कैश रिजर्व रेशियो और जो स्टैट्यूटरी आपका लिक्विडिटी रेशियो है, इन सबको जो है कम करा गया। और जो है पूरा इंटरेस्ट रेट जो है, मार्केट इंटरेस्ट रेट को जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश करी गई। एंड हमने एक्सपेक्ट किया कि भाई हमने इतने सारे स्टेप्स तो लिए हैं, बहुत सारे हमने स्टेप्स लिए हैं, एंड ये एक्सपेक्टेड था कि भाई इन सारे स्टेप्स से जो है हमारा जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं हमने देखने को मिलेगा। बट क्या हमें ग्रोथ देखने को मिला? हमें ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम तेज़ी से कुछ हो गया ग्रोथ, हमें ग्रोथ जो है एकदम तेज़ी से नहीं दिखा। ओके, सो ग्रोथ जो है जितना हमने रैपिडली सोचा था कि होगा, उतनी रैपिडली जो है आपको ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखा। हमें लगा था कि भाई हम ये सब करके जो है इंडस्ट्री से जो है लाइसेंसिंग वगैरह कम वगैरह करके, फॉर्मेलिटी कम करके जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ जाएंगे और सारे प्रोडक्शन में लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। बट जब हमने एक्सपोर्ट के फिगर्स देखे ना, एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही कोई ग्रोथ जो है आपको देखने को नहीं मिला, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था उस टाइम पे। ओके, एंड बट ये धीरे धीरे जो है हम जो है इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, जहाँ पे हमने एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, एंड उस नए डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी से है जो है हमने एक पॉज मारा। जो हमारा 5 ईयर प्लान था उन सब में जो है हमने रिव्यू करके देखा कि भाई जहाँ गड़बड़ था उस गड़बड़ को देखते ही जो है हम रुक गए। एंड जो हमारे 5 ईयर प्लान है उसमें आप देखोगे कि एक ब्रेक भी हमने लिया, एक पॉज भी हमने लिया हुआ है, और वो ब्रेक इसीलिए था कि हम जो है नए स्ट्रैटेजीज वगैरह अपना पाएँ, ताकि जिससे कि जो है हमारा, देखो ऑलरेडी हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्केर्स है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर एक कंट्री है, हमारा कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में अगर कोल होगा तो इतना लिमिटेड ही कोल होगा, ऐसा नहीं कि कहीं से कोल उग के आ रहा है, पेड़ से उग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर नदियाँ होंगी तो नदियाँ लिमिटेड नदियाँ, इतनी ही नदियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पूरे इंडिया में नदी बह रही है। और अगर हम बात करें कि कोई भी क्रॉप अगर आप ले लो, टी प्लांटेशन क्या आपको हर जगह मिलता है देखने को?
वो इंडिया के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में ट्री के बगीचे बहुत देख रहे हो। क्या टी वगैरह के बगीचे आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का क्लाइमेट ही अलग है और उसके लिए पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर सॉइल चाहिए, पर्टिकुलर कुछ कंडीशन चाहिए, वहीं पे ही वो चीज़ें अच्छे से उग सकती हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ हर जगह नहीं उग सकती और हर चीज़ जो है हर जगह मिलती भी नहीं है। तो हमारे पास जितना रिसोर्स है ना, हमारे पास पानी हो गया, लैंड हो गया, हमारे पास जो कोयला हो गया, हमारे पास अगर गोल्ड है गोल्ड हो गया, अगर हमारे पास तांबा है, कॉपर है, पीतल है, जो भी चीज़ हमारे पास है, टिन हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो चीज़ हमारे पास है ना, हमारे कंट्री के अंदर है ना, वो उतना लिमिटेड ही है। तो ऐसा ना हो कि हम उन रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं एंड हमारा ग्रोथ ना हो रहा, नेगेटिव में ग्रोथ ना चला जाए। तो इसके लिए हमें जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए ताकि हमारे रिसोर्स जो है वो वेस्ट ना जाए और हम जो है एक अच्छे ग्रोथ की तरफ ही जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमने जो एम बना रखा है उसकी तरफ जाए। तो यहाँ पे जो है एक नया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो है हम धीरे धीरे लेके चले आए एंड उससे जो है हमारा ग्रोथ भी हुआ। एंड ये सब आपको मेनली जो है जो 9th 5 ईयर प्लान है वो उसमें हमें जो है वो देखने को मिलेगा। देखो नेक्स्ट सेशन जो है ना, उस नेक्स्ट सेशन में हमने जो भी 5 ईयर प्लान बनाया है ना, उन 5 ईयर प्लान को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ओके, कि ओवरव्यू देखेंगे कि 5 ईयर प्लान में हुआ क्या क्या था 1950 से जो 1991 2000 तक का जो है ये जो 5 ईयर प्लान की हम कहानी पढ़ते रहते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान आया, फिर हमने सेकंड के बाद देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड के बीच में कहीं हमने गैप वगैरह का सीन भी आया। तो ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, तो ये सारा जो है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का, ये मेनली फॉलो आपको जो है 9th 5 ईयर प्लान में ही आपको देखने को मिल रहा था। और वहाँ पे ही ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा की स्केर्स रिसोर्स है हमारे पास, हमें जो है ग्रोथ तो करना है पर ये भी इंश्योर करना है कि आप जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को पता होगा कि भाई डेवलपमेंट हो बट ऐसा भी ना हो कि हम जो है ऑलरेडी रिसोर्सेज को सारे हम उसको एग्जॉस्ट कर दें। एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए जो है रिसोर्सेज बचना चाहिए। So this was all about your new development strategy. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.